अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे और आपने एपिसोड 5 देख ली होगी यकीनन। एंड देन है एपिसोड नंबर 6, इसका रिव्यू मैं करती हूँ। तो भाई 8 से 10 मिनट का हो ही जाता है क्योंकि एपिसोड भी खासी मज़ेदार होती है। एक एक सीन देखने वाला होता है, एक एक सीन यकीनन। और भाई सेकंड लास्ट एपिसोड भी कह सकते हैं इसे। अब यहाँ हो क्या रहा है भाई, जो है बुरी बहू हमारी सवेरा, वो है खाना उठा रही अपनी सासू माँ के आगे से। और मज़े की बात यह है कि इसकी माँ भी शर्मिंदा हो रही है कि भाई मेरी बेटी क्या हरकतें कर रही है, क्यों मेहमानों के आगे से खाना उठा रही है। एंड देन खाना उठाने के बाद कहती है भैया आप दही से गुजारा करें, ज़्यादा खाने से इंसान मर सकता है पर कम खाने से नहीं मरता। इससे बात भी इसकी ठीक है। और इसका मज़ेदार डायलॉग इसकी माँ का ये होता है कि भाई हमारे घर तो ताज़ा खाना बनता है, ये रख क्यों रही है, स्टोर तो हमने करना नहीं है। फिर कहती हाँ भाई, गली में कुछ कुत्ते इसके फ्रेंड बन गए हैं, उनके लिए लेके जा रही होगी। अब तो भाई बेचारे दोनों माँ बाप हमसा के उठ जाते हैं और कहते हैं हमने नहीं खाना भाई, ये जाके अपने फ्रेंड को ही खिलाए। अब यहाँ भी वही हिसाब किताब ले रही है, कितनी लाइट्स ऑन है, एसी क्यों चल रहा है इतना तेज़। एंड देन मोबाइल चार्ज करके किस माँ से बातें करनी है अपने अंकल। फिर कहती भी है कि भाई आंटी आप ज़रा अपने हस्बैंड का ख्याल रखें, कहीं ये भी हमसा की तरह दूसरी शादी ना कर ले। और भाई ये लगा आंटी को झटका और वो बैठी हैं रोने कि भाई मैंने तो जो सवेरा देखी थी वो तो अच्छी खासी थी, इसको क्या तकलीफ़ पड़ गई है। और यहाँ पे भी बेचारे अंकल, वैसे अंकल की हो गई है, बेचारे मासूम से सीधे साधे, उनकी नहीं इतनी बेइज्जती होनी चाहिए थी। उन्हें भी कहती है कि भाई आप जाएं, ना तो भैंसें मेरे बाप ने मुझे लेकर रख के दी हैं और ना ही भाई मेरी पत्ती की फैक्ट्री है। एक दफ़ा चाय बनेगी तभी अम्मी पियेंगी, तो आप भी खिसकते बने। बेचारे की बेइज्जती भी हो जाती है और चुप करके चला जाता है। एंड देन भाई अब सवेरा और हमसे अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं क्योंकि इसकी माँ जो है बेचारी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। और वो कह रही है कि भाई मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं आ रहा है ना इस चंडाल बहू के साथ। और ना मज़े की बात, सवेरा की माँ कहती हैं ये तुम्हारी सास तो बहुत बुरी है, कहती है तो इस पर काला जादू या सिफली करा देते हैं, खून के आंसू रोएगी। मुझे हंसी आती है कि भाई क्या इसकी माँ को एक ही बात मिली है। एंड देन यहाँ भाई इसकी माँ ने नया शोशा छोड़ दिया है भाई। समझा की माँ ने कहती है भाई 2 शादियाँ कर ली है तूने, अब तीसरी भी कर लो। और यहाँ भी सवेरा प्लेट्स तोड़ रही है, एहतजाज कर रही है भाई करके दिखाओ मेरे शोहर की तीसरी शादी, मैं मुंह तोड़ूंगी। एंड देन उसकी माँ कहती है भाई जहाँ एक कर ली छोड़ दी, उसे दूसरी कर ली सवेरा, वो तो भाई बुरी बहू बन चुकी है, तो तीसरी शादी कर। वो कहती है सवेरा कि भाई करा के दिखाओ मेरे शोहर की दूसरी शादी। वो कहती दूसरी नहीं बेटे तीसरी। एंड देन वो कहती है तीसरी दूसरी जो भी शादी करा के दिखाओ, मैंने अपनी नसें काट लेनी है और पुलिस पकड़ के लेके जाएगी मेरी सास को। बेचारी सास डर जाती है। और यहाँ पे भाई पहली बीवी को तो इन्होंने भाई कट आउट करा दिया है सीन से। एक्टिंग करते करते भाई इन्होंने ये शो कराया है कि भाई हमजा का जो दोस्त है और ये मिस अफशा जो कि उसकी पहली बीवी हैं, ये दोनों भाग गए हैं आंटी का पर्स चुरा के। और आंटी जो भाई अफशा अफशा करती फिर रही थी, सवेरा को डिग्रेड कर रही थी, अब उनका भी ना, वो कहते हैं ना कि उनको भी ना दिमाग उनका लेवल पे आ गया बेचारी का कि भाई मैं तो इसको सपोर्ट कर रही थी और यही चोर नहीं निकली, मेरा पर्स भी ले गई, गहने भी ले गई। और यहाँ पे भाई इनकी फिर से प्लानिंग चल रही है किस तरह अम्मी को तंग करना है और किस तरह भाई उनको यहाँ से जाने देना। बस इसका एक ही मसला है कि भाई इनकी अम्मी यहाँ से चली जाएँ। बट जितने मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं ना, इसकी माँ तो जाने का नाम नहीं ले रही। अब यहाँ फिर कह रही है अभी मेरा पर्स चोरी हो गया, आपने तो नहीं चुराया। और भाई मोमो ने इसको क्या मज़ेदार बातें सुनाई हैं। मैं तो कहती हूँ इस पूरे ड्रामे में ना ये एक इंसान से बातें सुन सकती है, वो है सवेरा की अम्मी। ना तो इसका शोहर बेचारा कुछ कह सकते हैं, ना हमजा बेचारा, दोनों बाप बेटा ढीले। और भाई उठा के गुलदान मारने लगती है इसके। और यादाश्त का भी मसला है, बेचारी को भूल जाती है ना, लेकिन भूल भूल में सही इनकी फेंटी लगाई है इसने मियाँ बीवी की। कहती तुम लोग मियाँ बीवी कम बहन भाई ज़्यादा ही लगते हो। हालांकि दोनों बेचारे ऐसे लगते हैं जैसे अलग अलग प्लेनेट से हों दोनों। लेकिन भाई अब इसने कह दिया है तो गुस्सा चढ़ गया अभी उसकी बेगम को, हमें बहन भाई क्यों कह दिया। अब आगे से समझाया अभी मामला सुलटाने। और कहता है भाई कहाँ है मेरी अम्मी का पर्स, निकालो मेरी अम्मी का पर्स। उसकी माँ कहती है भाई मैं किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही, बट मेरा पर्स चोरी हुआ है और उस पर मेरा कैश भी था और ज्वेलरी भी। अब वो अपना रोना रो रही हैं। यहाँ सवेरा मैडम आके कहती हैं कि भाई मैंने तो फोटेज निकलवा ली है CCTV, और उसमें भाई इनकी पहली बीवी जो कि आपकी बहुत ही फेवरेट बन गई थी, वो लेके निकल गई हैं आपका गहना जेवर सारा कुछ। और यहाँ बेचारी माँ शर्मिंदा हो रही है कि भाई पहली बीवी जिसको मैंने इतना पूजा वो तो खिसक गई, और जो दूसरी जिसको मैंने डिग्रेड किया वो यहाँ रह गई है, वो भी मुझसे बदगुमान है। और भाई अब मेरा क्या बनेगा, ना तो पहली हाथ हाथ में आई ना दूसरी।
और जो तीसरी वाला इसने प्लान बनाया था वो तो वैसे ही प्लेटें तोड़ के और अपनी मतलब कि धमकियाँ दे दे के ना सवेरा ने वैसे इसका बेचारी का ना सोचने से इसको कासिर कर दिया कि भाई मैं अपने बेटे की तीसरी शादी करवा भी सकती हूँ। और यहाँ फिर हमसा से कह रही है कि बेटे कर ले तीसरी शादी, कोई बात नहीं है, सेटल हो जाएगा, तेरे पास पैसा आ जाएगा, बाहर अब्रॉड चला जाएगा। वो कहता है 2 करवा के तंगू, तीसरी कहाँ से शादी करवा लूँ मैं बेचारा। यहाँ जाके सवेरा से कहता है मैंने तो एक शादी भी नहीं की है, तीसरी क्यों करूँ मैं। और भी इसकी माँ तो कहती है तुम्हारी तीसरी शादी तो मैंने करवा के छोड़नी है। हम यहाँ सवेरा मैडम भाई खाना वगैरह बना रही हैं जो कि ताज़ा बनता है इनके घर रोज़। और ये फिर अपना मसला लेके इसके पास आ गया कि कुछ तो करो मैडम, कुछ तो, नहीं तो मेरी माँ ने मेरी तीसरी शादी करवा देनी है और पहली दूसरी मेरी पहले नहीं हुई। यहाँ सवेरा वही सीन पहले वाला, भाई प्लेट्स लेके आ गई है तोड़ने के लिए, भाई पूरा मैदान सजाया है इसने, कभी करवा के दिखाओ दूसरी शादी इसकी। उसकी माँ कहती है मैं तो इसकी दूसरी तीसरी चौथी हर शादी करवाऊँगी, तू क्या कर सकती है। कहती मैं अपनी नसें काट लूँगी, गर्दन काट लूँगी और फिर कहूँगी ये सब मेरी सास की वजह से हुआ है और आपको पुलिस ले जाएगी। और इसका बाप भी डराता है आगे से कि भाई ख़वातीन की जेल इतनी बुरी नहीं होती, मैं मिलने आया करूँगा। वो भी बेचारी डर जाती हैं कि भाई ये आइडिया भी मेरा फ्लॉप गया। और भाई सवेरा की अम्मी को हमेशा की तरह भूलने की बीमारी है और वो भूल चुकी हैं कि भाई इसकी पहली बीवी भी थी और दूसरी बीवी तो सवेरा है। यहाँ पे तो बेचारा चोरी करने लगी है अफशा इसका बैग एंड देन इसके साथ निकल लेती है। ये इनके प्लान का ही हिस्सा होता है कि भाई सवेरा जो है ना आपकी इकलौती बहू रह गई है और मिस अफशा भाग गई है। यहाँ पे भाई मोमो मैडम को एज़ यूजुअल सब कुछ भूल चुका है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारा ना एक रिश्ता ढूंढा है। और वो बेचारी कहती है कि भाई अम्मा पहले इस एक्टिंग से तो निकल जाऊँ, रिश्ता वगैरह बाद में देख लेंगे। और यहाँ भी अपने दोस्त से कह रहा है कि भाई मेरे मामलात का कोई हल सोच, पर जो भी तू हल सोचता है वो हमेशा उल्टा असर करता है, तो मैं सवेरा का ही हल लूँगा। वो भी कहता है वाह भाई वाह, भाभी तेरे साथ बड़ा कोऑपरेट कर रही हैं। यहाँ फिर भाई हमसा की अम्मा के दोनों धोने आ गए हैं। बेचारी कह रही हैं कि भाई मैं तो यहाँ उसकी एक बीवी को सबक सिखाने आई थी, यहाँ तो 2 हैं और दोनों ही एक से बढ़कर एक है। वैसे बेचारी के साथ हो बहुत बुरा रहा है लेकिन इसने किया भी कम नहीं है खैर। और हाँ फिर ये सवेरा आ गई है इनको तंग करने के लिए, मेरा घर है, मेरा राशन है, मेरा बिल मैं देती हूँ, फलां फलां, आप लोगों को रहना है सुकून से रहें, हुक्म चलाना है तो अपने घर जाएं। और यहाँ बेचारे अब्बू वो पहले भी कभी नहीं बोले और अब भी खामोश ही हैं एज़ यूजुअल, जिस तरह हमसा बेचारा खामोश रहता है इनकी लड़ाई में। और यहाँ सवेरा कह रही है कि भाई मुझे एक्टिंग करने का बहुत ही शौक था जो कि अब पूरा हो रहा है। मैं तो तुम्हारी मदद कभी ना करती बट मुझे एक्टिंग का शौक है तो मैं कर रही हूँ, वरना तुम जैसे को मुँह भी ना लगाती। और यहाँ भी दोनों लड़ रहे हैं आपस में। और यहाँ मिस अफशा कहती हैं चुप कर जाओ, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। बेचारी मिस अफशा 16 की हीरोइन, नाजुक से दिल की लड़की है। और भाई ड्रामा तो बहुत मज़े का चल रहा है, ये 6th एपिसोड है और सेकंड लास्ट भी है। उसमें ना काफ़ी चीज़ें इन्होंने मतलब कर दी हैं, सॉल्व आउट कर दी हैं। और क्या होगा भाई, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोग बाकी किस्तों खुद जाकर देख लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।